न्यूज़ 18 इंडिया। और एक बेहद अहम खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में पहुंची, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की है, उनकी समस्याएं सुनी। अपने दौरे के पहले स्मृति ईरानी अमेठी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में भी गई। स्मृति ईरानी का ये दौरा जनसंवाद विकास यात्रा के तहत, जहां वो 9 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए पहुंची। मीडिया से बातचीत करते हुए स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे, जब वे गाजे बाजे के साथ आए तो अमेठी के लोग उनके स्वागत के लिए नहीं पहुंचे और उन्हें प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लोग लाने पड़े थे। आजादी के बाद से साल 2014 तक, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब तक अमेठी में लघु उद्योग की दृष्टि से 60 साल से ज्यादा वर्षों में मात्र 500 करोड़ रुपया आया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल में उसी लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 1,71,000 लाभार्थी अमेठी में पाए गए, जिन्हें 2,107 करोड़ रुपया दिया गया ताकि वो छोटे छोटे उद्योग कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने संसद में और आज उत्तर प्रदेश में ये कहते सुना कि देश में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी है, ये हमारा गौरव है। आज अमेठी की सांसद के नाते मैं अभिभूत हूं कि मात्र 2 वर्षों में अमेठी में 8,000 लखपति दीदी बनी है। ये आंकड़ा जीवन में क्या बदलाव आया है अमेठी के निवासियों के, उसका प्रतिबिंब है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के अमेठी पहुंचने से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा, अब भी कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत चल रही है। सीटों के बंटवारे के लिए सूचियों का आदान प्रदान हुआ है और जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद समाजवादी पार्टी कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। ये कहा है अखिलेश यादव ने। यानी ये तल्खियां सीट शेयरिंग को लेकर बरकरार है। पिछले दिनों जब समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ सीटों को लेकर पब्लिकली कहा गया कि इन सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी तेवर दिखाए गए। ये कहा गया कि अगर हम गठबंधन में हैं तो पहले मिल बैठ के बातें करें और उसके बाद पब्लिकली हम ये सूची शेयर करें। अब ये तल्खियां ज्यादा बढ़ चुकी है। भी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। 2 टूक सुना दिए अखिलेश ने तो हमलावर यहां पर स्मृति ईरानी भी थी। लेकिन आज अमेठी का सियासी पारा बेहद हाई है, क्योंकि एक तरफ जहां पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के अमेठी पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी जनसंवाद विकास यात्रा के लिए यहां पर पहुंची हुई हैं। और खास बात यह कि अमेठी से अखिलेश यादव ने सीधे दूरी बना ली है और 2 टूक कह दिया है कि सीटों का बंटवारा पहले होगा, फिर उसके बाद यात्रा में वो शामिल होंगे। और इस तरीके से अमेठी में सियासी पारा हाई दिखाई दिया और यहां देश भर की निगाहें लगी हुई थी। एक ही दिन राहुल, प्रियंका और स्मृति ईरानी की अमेठी में मौजूदगी और दोनों ही दलों के समर्थकों का उत्साह भी चरम पर था। लेकिन अलग अलग नजरिए से राहुल गांधी पर हमले भी हुए और राहुल गांधी आज अमेठी में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत तो इन्हें चुनाव में अमेठी में हरा देने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज लोगों से मिल रही थी और जनसंवाद कर रही थी। सीधे हमला राहुल गांधी की, उनकी पार्टी की अब तक की यात्रा पर भी उन्होंने किया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने कह दिया कि आपकी यात्रा में तब शामिल होंगे जब सीटों का बंटवारा आप पहले कर लेंगे। और ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अमेठी में जबरदस्त सियासी पारा देखा गया हाई होते हुए, और एक दूसरे पे जहां सियासतदान हमलावर थे, वहीं केंद्र में राहुल गांधी ही थे।
राहुल गांधी आज अमेठी के बाबूगंज में एक रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के साथ इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। राहुल गांधी आज रात अमेठी में ही रुकने वाले हैं और कल सुबह रायबरेली चले जाएंगे। वहीं कल शाम तक राहुल गांधी लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ के बाद 21 फरवरी को राहुल के कानपुर जाने का भी कार्यक्रम है। यानी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की इस वक्त न्याय यात्रा जारी है और इस बीच वो उन तमाम वीवीआईपी सीटों पे हैं, उन लोकसभा सीटों पे है जहां से उनके परिवार का ताल्लुक रहा है और जिसमें रायबरेली है, बरेली है, इसके अलावा इलाहाबाद में भी थे जहां से सीधे नेहरू का संबंध है। तो इन जगहों से फिलहाल उनका काफिला गुजर रहा है और ये वो जगह है जहां से अगर सियासी ताकत मिली है कांग्रेस पार्टी को तो सियासी साख पे बट्टा भी लगा है इन्हीं जगहों से। यानी बरेली उसमें से वो जगह है जहां से राहुल गांधी, या फिर अमेठी की बात करें, अमेठी कैसे इनकार कर दिया राहुल गांधी को और सीधे उनको वायनाड जाना पड़ गया। रायबरेली भी उन्हीं में से।